अब अखंड मंडलाकारं व्याप्ति येन चराचरं तत्पदं दर्शितां येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हम सब चलेंगे पर ब्रह्म परमेश्वर के ऊपर। अखंड मंडलाकारम, जिसका कोई खंडन न हो। जो पहले वीडियो में मैंने कहा कि वह पर ब्रह्म परमेश्वर अखंड है, उसका खंडन नहीं किया जा सकता। वही पर ब्रह्म परमेश्वर है, वही जगत गुरु है, वही संसार का गुरु है, वही हमारा और आपका गुरु। गुरु माने क्या है? गु और रूह, दो शब्द मिला। जो अंधकार से मुझे प्रकाश में ले आवे, वही गुरु। तो गुरु शब्द का अर्थ जान करके आप अनजान नहीं। गु और रू मतलब इस समय हमारे शरीर जो हैं, हम सब अंधकार में चल रहे हैं। तो प्रकाश में आइए, प्रकाश में आकर के आप स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए। ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये शरीर आपको बड़े भाग्य से मिला हुआ है। हाँ, नर तन पा करके आप इसको बर्बाद मत कीजिए। इसमें कम से कम 2 मिनट 5 मिनट उस पर ब्रह्म परमेश्वर का नाम लीजिए, उस आदि शक्ति माता जगत जननी का नाम लेकर के। अगर आपने देखा रामचरितमानस में, रामायण में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, गांव-गांव घर रामलीला और नाना प्रकार के आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा। कान बने हैं सुनने के लिए। आप अंधे हैं तो कानों से सुना होगा। आपके पास नयन है, कान से बहरे हैं तो आपने आंखों से देखा होगा। और अगर आप मूक हैं, बोल नहीं सकते, तो कान से आपने सुना होगा, आंख से देखा होगा। तो 2 चीजें आपकी हमेशा चलती रही। क्या? आंख, कान और मुंह। तो तीनों अगर आपके चल रहे हैं तो तीनों से सुना होगा, देखा होगा और बोली भाषा आपने सुना कि लक्ष्मण को पत्ते को पीस कूट करके और बेहोश थे, मर भी जाते, लेकिन वो पर ब्रह्म परमेश्वर आज रो करके कहा कि हे लक्ष्मण भैया, अब तुम्हारे न रहने से मैं भी नहीं रहूंगा। अर्थात आप मरण अवस्था में पड़े हुए हैं। आपके पास ऐसे ऐसे पौधे पड़े हुए हैं जो आपको जीवन दान दे सकते हैं, लेकिन उनको जीवन दान लेने के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम, हनुमान तो बनना ही पड़ेगा। उनके पास जाना पड़ेगा आपको। हनुमान जी ने पूरे पर्वत को उठा करके ले आकर के रख दिया, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी। जैसे आज हम और आप हैं, हमको आपको जानकारी नहीं, तो पर्वत ले आना ही पड़ेगा। आज हनुमान जी ने वो जड़ी बूटी को ले आकर के आपके सामने रख दिया है, और रख देने के बाद आप उसका नहीं इस्तेमाल करें, उससे प्रार्थना करके न दवा लें, और आपके पास पैसा है, आप जा करके फूक रहे हैं। आर्थिक व्यवस्था आप गड़बड़ कर रहे हैं और शरीर भी नहीं सुस्त हो रहा। क्या है? आप सुबह उठिए, भगवान भोलेनाथ का दर्शन कीजिए। कहाँ? एक वृक्ष होता है पीपल का, बताइए। पीपल के वृक्ष के नीचे 4 बजे आप चले जाइए, देखिए वहां पत्ता हिलता हुआ है आपका पाया। क्योंकि ये कहा गया है, मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा नाम महेश्वर। मूल जड़ में ब्रह्मा का स्थान है, और मूले ब्रह्मा तने विष्णु, जहां से गोला होता है वहां पर विष्णु भगवान का स्थान है, और जहां से शाखाएं फूट जाती हैं वहां शंकर का स्थान होता है।
और पत्ते पत्ते देवानाम। हर एक पत्तों में देवताओं का वास होता है। आप उनसे प्रार्थना करिए, हनुमान जी गए तो जरूर, लेकिन वृक्षों की देख रेख करने वाला कोई और पर ब्रह्म परमेश्वर। ओ हनुमान जी बल के और बुद्धि के निधान उन्होंने प्रार्थना किया कि हे वन देवता, वन के देवता, वन के देवी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं, मुझे औषधि चाहिए। वह पर ब्रह्म परमेश्वर, आप रामायण सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका अनुभव कीजिए, उस पर चलिए, निरोग रहेंगे। देखिए कि हनुमान जी ने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद और वन के देवता प्रकट हुए और हनुमान जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके वो कहाँ पूरा पर्वत ले जा करके और 2 पत्ते से लक्ष्मण का जीवन दान हो गया। ये कथा रामचरितमानस की है। आप पढ़ करके, देख करके, सुन सकते हैं और आंखों से सुना भी होगा, देखा भी होगा। उसी तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, सुबह उठ करके मात्र प्रणाम करके, दोनों हाथ जोड़ करके सर झुका दीजिए, मांग लीजिए उनसे दवा, 2 पत्ता उसमें से लेकर के। और जैसे आज दिन में आप पान गुटखा और मतलब नाना प्रकार के खाते हैं, उसको कूचते खाते 41 परत गन करके आप जाइए, उसका रख अंदर कर लीजिए। बाकी रख को ही हनुमान जी लक्ष्मण ने पिया, पत्ता को फेंक दिया। वैदराज ने उसमें से रख निकाल करके वो आचमनी से 3 आचमनी, 4 आचमनी, 5 आचमनी पिला दिए। पूरे शरीर में ज्वाला फैल गई, उठ करके बैठ गए। तो यह रख जो है आप ग्रहण कर लीजिए, आप बीमारी से दूर रहेंगे। बहुत सरल दवा, 1 पैसा इसमें लगने वाला नहीं, लेकिन झुकना पड़ेगा आपको। आपको उस पेड़ के नीचे तो झुकना ही पड़ेगा। अगर आप झुकेंगे तो आपको गुण और विद्या और आपको नाना प्रकार से आपकी सेवा हो जाएगी। अगर आप झुकेंगे नहीं रावण की तरह तो आपको मरना ही मरना है। आपको शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट उठाना ही उठाना है। तो आप झुकिए और झुक करके प्रार्थना करके, बहुत सारा 1 पैसा लगने वाला नहीं है, आप साधारण दवा करके देखिए। गूलर का पौधा है, अगर आपका पेट कहीं खराब हो गया है, गूलर के पौधे को आप ले आकर के, गूलर का फल होता है, उसको उबाल करके आप थोड़ा सा भरता नुमा बना करके खा लीजिए। 1 दिन 2 दिन खाइए, आपको बिल्कुल पेट साफ। तो इस तरीके से हम आप लोगों से यही प्रार्थना करेंगे, यही निवेदन करेंगे, यही दुआ आशीर्वाद देंगे कि आप लोग संस्कृत भाषा, रामचरितमानस, शिव पुराण का थोड़ा सा 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट किसी भी में आप चल करके देख तो लीजिए कि आपको कितना बड़ा आनंद और कितना बड़ा, आप ही नहीं आपका परिवार जो है निरोगित रहेगा। यह मेरा आशीर्वाद। और मेरे चैनल पर पंडित छोटेलाल पांडे, इस चैनल से अगर आप संपर्क करेंगे, देखेंगे तो नाना प्रकार की दवा और दुआएं आपको मिलती रहेंगी। और इसको हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि निवेदन करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और हमेशा के लिए फ़ोन नंबर मेरा इस चैनल पर भी है और 9648481732 मेरा नंबर है। और आप फ़ोन द्वारा भी संपर्क करके कैंसर, टीबी, नाना प्रकार की कोई भी बीमारी हो, शारीरिक कोई भी बीमारी हो, क्षण मात्र में दूर होने वाली है।
न खून फिल्टर करने की ज़रूरत है, न किडनी की ज़रूरत है, न फेफड़े की, न हार्ट के लिए, किडनी के लिए नाना प्रकार से आपको संपर्क करिए। और चैनल को, यही मेरी कृपा है, आपकी कृपा है कि मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ़ोन से संपर्क कीजिए। दवा हम घर बैठे आपको बताएँगे। धन हमारी तरफ से आप सबको धन्यवाद रहे। आप शरीर से निरोगित रहें, हमेशा खुश रहें और खुशहाल रहें। हमको भी आशीर्वाद दें और प्रभु का नाम लेते हुए आप भी हमेशा के लिए खुशहाल बने रहें।